डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की योजना अब उसके लिए कमाई का जरिया बन सकती है। यानी अब अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको महंगा पड़ सकता है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे पेमेंट ऐप पर अब आपको चार्ज देना पड़ सकता है। 1 अप्रैल 2023 से नया वित्त वर्ष यानी न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है और 24 मार्च को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने 2000 रुपए से अधिक के मर्चेंट पेमेंट पर पीपीआई चार्ज लगाने की सिफारिश की है। अब इन खबरों पर एनपीसीआई ने एक प्रेस रिलीज जारी कर अपना रुख साफ किया है और कहा है कि यूपीआई बिल्कुल फ्री है। 28 मार्च को जारी रिपोर्ट में कहा गया था कि एनपीसीआई ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई लगाने की तैयारी की है। ये चार्ज 0.5 से 1.1% लगाए जाने की सिफारिश की गई। सर्कुलर में यूपीआई के जरिए 2000 रुपए से अधिक के ट्रांजैक्शन पर 1.1% प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई लगाने का सुझाव दिए जाने का जिक्र किया गया था, जो मर्चेंट ट्रांजैक्शन यानी कि व्यापारियों को पेमेंट करने पर देय होगा, यानी आपको देना पड़ेगा। लेकिन 24 मार्च के बाद अब 29 मार्च को एनपीसीआई ने नोटिस जारी कर कहा कि यूपीआई फ्री है, फास्ट है, सुरक्षित और निर्बाध है। हर महीने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करने वाली यूजर्स और कारोबारियों के लिए 8 अरब से अधिक लेन देन बिल्कुल फ्री संसाधित किए जाते हैं। आपको बता दें कि रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि पीपीआई में वॉलेट या कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन आता है। आमतौर पर इंटरचेंज फीस कार्ड भुगतान से जुड़ी हुई होती है और इससे लेन देन को स्वीकार करने और लागत को कवर करने के लिए लागू किया जाता है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन यानी एनपीसीआई ने अपने सर्कुलर में कहा कि इस नए नियम को 1 अप्रैल से लागू करने के बाद इसकी समीक्षा 30 सितंबर 2023 से पहले की जाएगी। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन यानी एनपीसीआई ने अलग अलग क्षेत्र के जरिए अलग अलग इंटरचेंज फीस निर्धारित की है। फार्मिंग और टेलीकॉम सेक्टर में सबसे कम इंटरचेंज फीस वसूला जाता है। दरअसल इंटरचेंज फीस मर्चेंट ट्रांजैक्शन यानी व्यापारियों को पेमेंट करने वाले पर देनी होती है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा चार्ज की बात भी सामने आई। वहीं दावा किया गया था कि बैंक अकाउंट और पीपीआई वॉलेट के बीच में पीयर टू पीयर यानी P2P और पीयर टू पीयर मर्चेंट यानी P2PM में किसी तरह के ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। अंत में आपको बताते चलें कि जिस तरह से यूपीआई पेमेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, इतनी ज्यादा तेजी से साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आपको सावधान रहने की बेहद ही जरूरत है, बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। तो यूपीआई पेमेंट करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। सबसे पहले कि पेमेंट प्राप्त करने के लिए यूपीआई पिन की जरूरत नहीं होती है, ये हमेशा याद रखें। अगर आप क्यूआर कोड या फोन नंबर के जरिए किसी को पेमेंट करते हैं तो चेक कर लें कि जहां आप पेमेंट कर रहे हैं उसमें उसका नाम सही आ रहा है कि नहीं, सही जगह पर आपका पैसा जा रहा है कि नहीं। किसी भी रैंडम या अननोन कलेक्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें, कोई भी फ्रॉड मैसेज आ सकता है। ऐसा करना आपके बैंक अकाउंट खाली करा सकता है। आजकल कई फ्रॉड मामले क्यूआर कोड के जरिए ही सामने आ रहे हैं। कई बार फ्रॉडर्स कोड को चेंज कर देते हैं, इससे आप जिससे पेमेंट करना चाह रहे हैं उसे पेमेंट न जाकर दूसरे को पेमेंट हो जाता है। तो आप क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद नाम को भी चेक कर लें कि आप जिस क्यूआर कोड से स्कैन किए हैं उस पर जो नाम रजिस्टर्ड है वो नाम है या नहीं। अगर आपने इन बातों का ख्याल नहीं रखा तो आपके अकाउंट से पैसे कट सकते हैं। यूपीआई पेमेंट पर एक तो चार्ज लगना शुरू होने वाला है और अगर आप गलत व्यक्ति को पेमेंट कर देंगे तो नुकसान दोनों तरफ से आपको ही होगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।